सलात बावाज़े बुलंद। दरूद इस अंदाज से पढ़िए कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह शम्स का इब्तदाइया तिलावत करने लगा हूँ। अपनी तरफ से खुदा जाने में क्या पढ़ता, लेकिन जो फरमाइश की गई है उसकी तकमील में चंद जुमले आपकी झोली में डालना चाह रहा हूँ। ज़माना खुदा के नाम की कसमें खाता है। जो पिछले महल्ले वाला बात समझ में आ गई। शर्क से गर्ब, शिमाल से जनूब, जर्रे से अर्श तक जहां जहां खुदाई है वहां खुदा के नाम की कसमें जीते रहो। इसका तअज्जुब नहीं, तअज्जुब इस बात पर है कि कभी कभी वो खुदा जिसके नाम की कसम खाई जाती है वो कसमें खाता है। मकाम पे मेरे बुजुर्गों, भाई और अजीजों, अल्लाह ने कसमें खाई। उनमें एक ये है जो मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। वश्शम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा। कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। इस महल्ले वालों, वल क़मरे इज़ा तलाहा, कसम है उस चांद की जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। बरामदे वाला साथ हो ना हमारे, जीते रहो। सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे चलता है। अब मैंने जब उलमाए ज़वाहिर से पूछा कि क्या कह रहा है खुदा, जवाब मिला कि आपके चांद और सूरज का पता नहीं। साहते फलक पे चलने वाला आफताब, उफ़क़े मशरक़ से मगरिब की तरफ जाने वाला महताब। अच्छा, तो इस चांद और सूरज की कसम खाई है। मैंने कहा अगर इसकी कसम है तो फिर बड़ों को शक हो जाएगा कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं। मैं कह गया अल्लाह जाने किसके सर से गुजर गया जुमला, किसके सहने दिल में उतरा। अगर जिद करोगे कि ये सूरज और ये चांद है जिसकी अल्लाह कसमें खा रहा है, तो फिर शक पैदा हो जाएगा कि कलाम खुदा नहीं है कुरान। क्यों? क्योंकि सूरह यासीन में अल्लाह कह चुका है, शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर। अल्लाह कहते सूरज जितना जोर मारे चांद को पकड़ नहीं सकता। है? मुझे नहीं पता कि खरीदार कितने हैं मेरे सामने और तमाशाई कितने। जो खरीदने आए हो कुछ, वो मेरी आंखों में आंखें रखना। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, कमर तक नहीं पहुंच सकता, नहीं पकड़ सकता शम्स। और ये तो बच्चे से भी पूछो तो बता देगा कि जो पकड़ना चाहे वो पीछे होता है, जिसको पकड़ा जाए वो आगे हो। ठीक है ना? लेकिन जिसकी कसम खाई है वो चांद आगे नहीं,
वल कमर इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो है सूरज के पीछे। आसमान वाला चांद आगे है, सूरज पीछे है। कसम वाला सूरज आगे है, अज़मतुल्लाह है, चांद पीछे है। और इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि कुरान की तफसीर मौलवी से मत पूछना, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। हमें क्या खबर कुरान क्या कहता है, जब पूछो मौला से। और मैंने जब कुतुब अहले बैत की वारकरदानी की, मेरे बुजुर्गों भाई और अजीज हो, तो इस आयत के 2 मिसदाक मुझे मिले। मैं आपको दोनों सुनाता हूं, जो जी में आए मान लेना, थकन तो नहीं है ना। पहली तफसीर, ईद उल फित्र है, तुम्हारे रसूल ने नया लिबास ज़ेब तन किया, आराइश गेसू की, सुरमा लगाया। बस मुख्तसर यूं समझो कि अल्लाह के संवरे हुए ने खुद को फिर संवारा। सज धज के रसूल हुजरे से बाहर कदम रखा, वो जो है बेदिल मगर अपने दिल में प्यार बसाए रहता है मेरे रसूल का। उसने निगाह बेनिगाही से देखा और जिब्रील से कहा, जा मेरे हबीब के कदम ले और उसके सामने पढ़, वशम से वज़ुहाहा, कसम है इस आफ़ताब नबुव्वत की और उसके चेहरे से निकलने वाले नूर की। अब मुझे नहीं खबर मेरे अजीज के किस कलेजे पे खराशें आ जाएंगी, किस सफ़े रुखसार पे गुलजार खिल जाएगा। रसूल छाती फैला के चले कि मैं तो बेदिल के दिल में रहता हूं, वो मेरी कसमें खाए बिना नहीं रह सकता। 1 2 3, तीसरे कदम पे पहुंचे थे कि गया हुआ जिब्रील वापस पलटा। वो कह रहा है, वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है उस चांद की जो सूरज के पीछे आ रहा है। मुड़ के देखा तो मेरा मौला अली आ रहा था। बरामदे वालों, पहले पड़ गई बात। कौन आ रहा था? शाह नजफ, खैबर शिकन, शौहर बतूल। ये पहली जोड़ी जो मैंने कुतुब अहले बैत में इस आयत की मिसदाक देखी। एक और जोड़ी भी है, अल्लामा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक मूसवी अल मुकर्रम रिज़वानुल्लाह अलैह, उन्होंने एक जुमला लिखा, मैं उनकी इबारत ही तुम्हें सुना देता हूं। वो कहते हैं, मुझे ये एतराज नहीं कि रसूल सूरज क्यों है, अली महताब क्यों है। वो कहते हैं, करोड़ों आफताब व महताब इनकी जूतियों का सदका है। वो कहते हैं, लाख दफा रसूल सूरज सही, ला तादाद मर्तबा अली कमर सही। कहते हैं, एक और जोड़ी है जो इस आयत का इस जोड़ी से भी ज्यादा हक रखती है। जुमला है उसके लिए जो इस घर को मानता है, सोचता नहीं। जो उन्होंने जो जुमला लिखा वो ये है, फरमाते हैं, हुवा व अखूहु अलैहिस्सलाम मिन मसादीक़ क़ौलिही तआला वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा फ़इन्नहु ताबा इमामहु फ़ी कुल्लि अतवारिन हत्ता फ़ी बुरूज़ हैकलिहिल क़ुद्सी इला आलमिल वजूद फ़कान मौलिदुल इमाम फ़ी सालिस मिन शहर शाबान व ज़ुहूरुहु फ़ी राबि मिन शहरिही। वो फरमाते हैं, हुसैन और अब्बास ज्यादा हकदार हैं इसके।
वो कहते बेशक सारी जिंदगी नबी आगे चला, अली पीछे चला। कहते लेकिन दुनिया में आने का अंदाज देखो, रसूल रबीउल अव्वल में आया, अली 13 रजब को आया, अब्बास वो है जिसने हर अदा में, हर अंग में, हर रंग में, हर ढंग में हुसैन की पैरवी नहीं छोड़ी। हत्ता के दुनिया में आने के लिए भी यही कुल्लिया मद्देनजर रखा कि 3 शाबान को हुसैन आया, 4 को पीछे पीछे अब्बास। मैं तो पहले घबरा रहा था कि जंगल नुमा देहात है, पता नहीं क्या है, लेकिन तुम्हारी समात से कोई शिकायत नहीं, खूब सुन रहे हो, तवज्जो लायक तवज्जो है, दाद काबिल दाद है। लेकिन ये जो नारा लगा रहे हो ना, मैं इससे मैं मुतमईन हूँ। हालांकि कभी जिंदगी में 16 साल का था शायद नजफ ने जूतियों के सदके मिंबर दिया, आज तक कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि नारा लगाओ, जो लगा। मेरे अजीज नारा लगाया, शुक्रिया, लेकिन जो जुमला मैं कहना चाहता हूं वो अमानत है हर मवाली की, वो भी सुन लो। ये दाद मिल रही है मुझे, नारा मेरे नाम का नहीं है? तो जो काम मेरे लिए कर रहे हो वो तो फिट है, और जो मालिक के लिए है वो अगर टूटा फूटा हो। और ये भी देखो, खुदा का घर सामने है, जरी पाक है, मिंबर हुसैनी है, आलिमाना जमानत से कह रहा हूं, इस घमंड में न रहना कि नमाजें बख्शवा देंगी हमें, वो पढ़नी है कि हुक्म खुदा है, लेकिन उसे नजात की कीमत समझ के न पढ़ना। मैदान क़यामत में नमाजों को तपे लर्जा चढ़ जाएगा, रोजे यरकान ज़दा हो जाएंगे, हज 2-2 लाठियां टेक के चल रही होगी, वहां भी सिर्फ अली की विलायत कहेगी, ओ अमलो नमाजो रोजो हज्जो घबराओ नहीं, जो तुमसे कम होता जाएगा मैं तोल के पूरा करती जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह। जो हाँ, तो इसलिए जितने लम्हे मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है, या तो नारे की पक्की पक्की छुट्टी ले लो, मैं कोई नाराज नहीं हूं, और अगर फिर लगे तो फिर उसमें नारे वाले की तौहीन का पहलू नहीं होना चाहिए। हाँ जी, अब समझ में आ गई बात। अब सही हकदार कौन निकला? शादबाश, हुसैन आफताब, अब्बास। मुझे कहा ही यही गया है कि मौला अब्बास के कुछ जुमले पढ़ दें, जितने तुम संभाल सकते हो। और वैसे भी कभी कभी ऐसे मौज़ूआत की जरूरत भी है, क्योंकि मैंने बड़े बड़ों को देखा है कि वो अब्बास की इज्जत सिर्फ इसलिए करते हैं कि अली का बेटा है। नहीं, हुज्जतों के घराने में रिश्तों की इज्जत नहीं होती। अगर रिश्तों की इज्जत होती तो किनान नूह का बेटा था, उसकी भी होती। और फिर बेटे से मेरे अजीज चचा बड़ा होता है, तो फिर हम अबू लहब पे लानत क्यों करते हैं, हालांकि रसूल का चचा है। अब्बास की इज्जत है इसलिए कि वो इस इज्जत का हकदार है, जिसके बारे में ज़बान इमामत ने यह कहा हो कि अगर अल्लाह को 13वां इमाम बनाना मकसूद होता तो सिवाय मेरे चचा अब्बास के कोई नहीं था।
क्योंकि इमामत के लिए जिन शर्तों की, जिन सिफतों की जरूरत है वो बदरजाए अतम अब्बास में मौजूद हैं। नहीं, जो थका नहीं है उसके लिए एक जुमला कहता हूं। जाओ, शिया हो या अगर कोई बिरादरान अहले सुन्नत भी तशरीफ रखते हैं, हर शख्स अपनी अपनी पसंद के आलिम से राब्ता करे। कुछ तो मोहम्मद मुस्तफा को हसनैन में नजर आया कि कहा मेरे बेटे हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं जंगल में पढ़ रहा हूं, आबादी में कितने खरीदार हैं, कितने सोच के बीमार हैं। हदीस रसूल है, भरी पड़ी हैं किताबें। इन्नल हसन वल हुसैन इब्नाया मिन सुल्ब अली, फरमाया है अली की सुल्ब से, बेटे मेरे हैं। अल्लाह अकबर है। रसूल ने अली से कहा, या अली मुझे अपनी सुल्ब उधार दो। जो मैं आम सवाली नहीं कि तुझसे बेटों की खैरात मांगूं, मैं तेरा भी मौला हूं। अपनी सल्ब मुझे मुस्तार दे दे बेटे, मैं ले लूंगा। बतूल ने भी अली से कहा कि यारी मेरे बाबा को भी तो 2 बेटों के लिए अपनी सल्ब दी थी ना, एक बेटे के लिए मुझे भी अपनी सल्ब उधार दो, मुझे अब्बास चाहिए। समझ में आई बात या नहीं? अब जिसके घर में लट्ठा भी ना हो, है जिसने खद्दर भी ना देखा हो, वो तो केटी को भी कोई बहुत बड़ी नेमत समझ। जिसके घर रेशम के अंबार पड़े हों, वो बोस्की को भी नहीं देखेगा। जरा सारे उठाना, मेरी आंखों में आंखें डालना, आओ ना मेरे साथ। मैं सवाल करना चाहता हूं इस मुबज्जला से, मुखद्दरा से, मुअज्जमा से, कि बेटे तेरे हसनैन जैसे हैं। अल्लाह अकबर। फिर अब्बास को बेटा बनाने की क्या जरूरत है? एक बे औलाद तो किसी को भी बना ले जो हसनैन जैसों की मां हो, है? फिर अब्बास। अच्छा, अजीज में एक और बात भी है सोचने वाली। हसन हुसैन किसके बेटे हैं? शाबाश, बोला करो। जवाब ना भी आता हो, गलत सही ठक से दिया करो, उसी से सही जवाब देने की आदत होती है। हाँ, वरना ज़बान भी कुफ्र पड़ जाते हैं। हसनैन किसके बेटे? रसूल के, सल्ब अली की। अब्बास किसका बेटा? बतूल का, सल्ब अली की। चकौड़ी लाला मूसा वालों, ये लंबे चक्कर की जरूरत क्या थी? नहीं बोले पड़ रही मेरी बात? इतने लंबे चक्कर की जरूरत क्या थी जब हसन हुसैन बेटे रसूल के हैं? रसूल की सल्ब से क्यों नहीं? जब अब्बास बेटा बतूल का है, बीबी के दर्जे इस्मत से क्यों नहीं? है? अब मैंने जो चकोड़ी आना हो तो लाला मूसा से इधर आ जाऊंगा ना। अब जेहलम जाके तो वापस नहीं आना ना, है? तो ये इतना वलाक मारने की जरूरत क्या है? बराह रास्त रसूल के क्यों नहीं? वो बराह रास्त बतूल। और ये सवाल बहुत पुराना है, आज का नहीं। और यकीन करें, मैंने बड़े बड़ों को यहां लग़्ज़िश खाते देखा। आपके इस नियाजमंद ने ही इसका जवाब दिया था और तुम्हारी झोली में भी डालने लगा हूं, इतना आसान करके बच्चे भी संभाल लें। उसकी वजह यह थी कि अगर हसनैन शरीफैन रसूल की सल्ब से होते, दोनों का नबी होना वाजिब होता। जो ठीक है ना, दोनों का नबी होना वाजिब होता, क्योंकि रसूल पे नबूवत खत्म थी।
और नबी अल्लाह को चाहिए नहीं था, इसलिए सुल्ब अली की ले ली, बेटे रसूल के। और इसी तरह चकौड़ी वालों, अगर अब्बास बतूल के बतन से होता, इमाम होना वाजिब हो जाता। अल्लाह इधर वाला पिछला माला थोड़ा ढीला लग रहा है, ठीक है, खैरियत है जो तो अब्बास का इमाम होना वाजिब होता और 13वां इमाम चाहिए नहीं था। और ये आज जान लो अगर पहले नहीं जानते, ये तकसीम इलाही है? अब देखें, अफजल रसूल है, कंधा अली के लिए झुकता है, अब ये उसकी तकसीम है। आए, आए। चले तो नहीं गए हो ना? यानी खुद अमीर कायनात कहते हैं, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूं। अब्द के लिए कंधा झुकाता है, ये उसकी तकसीम है। अब इसी तरह अली हाकिम, बतूल महकूमा, लेकिन ये उसकी तकसीम है कि इमामत अली की मीरास नहीं, बतूल की मीरास है। अब मैंने कह तो दिया है, अल्लाह जाने किसके सर से गुजरा, किसके सहने दिल में उतरा। इमामत अली की मीरास नहीं, हाकिम होकर भी बतूल की मीरास है, जिसकी दलील ये है, अली के बेटे इमाम नहीं हैं, बतूल के बेटे इमाम हैं। समझ में आ रही बात? जब सर से गुजर गई है, जो बतूल के अलावा किसी और मस्तूर के बतन से औलाद है अली की, वो इमाम नहीं। इसलिए मैंने कहा अगर बतने बतूल से आता, क्या बात है, इमामत वाजिब हो जाती। बाकी इमामत के लिए शर्तें सारी हैं। अब जैसा कि किसी दफ्तर से अखबार में इश्तिहार आए कि 30 असामियां खाली हैं, उसके लिए इतनी तालीम चाहिए, इतना तजर्बा चाहिए। अब वहां बंदे पहुंच जाते हैं इंटरव्यू के लिए 100। अब जो 70 वापस आए हैं, वो नाअहली की वजह से वापस नहीं आए, उस दफ्तर की जरूरत ही इतनी थी। अब इसी तरह दफ्तर मशीयत को इमाम चाहिए 12 हैं। अल्लाह है? वरना इमामत के इम्तिहान के लिए जिन सलाहियतों का होना जरूरी है, वो अब्बास में मौजूद। थक गए तो छोड़ दूं, काफी है। कुछ तो है मेरे दोस्त, सुनना बराए सुनना नहीं होना चाहिए ना। हाँ, हम देखना ही है ना कि कौन क्या वसूल कर रहा है। यही वजह है, जिसको भी देख लो उसी से रिश्ता है अब्बास का। जिस मासूम को भी देखो उसकी जरूरत है अब्बास। अल्लाह अकबर, अल अज़मतुलिल्लाह। और अब मैं तुम्हारी बात पे इतबार करते हुए जुमला सुनाना चाहता हूं, और अगर ये फेल हुए तो जवाबदारी तुमसे। मैंने क्या कहा? हर एक से रिश्ता, हर मासूम की जरूरत। जब दुनिया में आया है, किताबें पढ़ो, उलमा से पूछो, मुहक्किकीन से पूछो, तहकीक करो। एक तो इसके आने के अंदाज भी बाबा वाले थे। बस एक फर्क है, अली बैतुल्लाह में आया, अब्बास बैतुल्लाह के वारिस के घर में आया।
पहले बढ़ रही है ना मेरी बात। हाँ, अमीर कायनात मिंबर पे थे, कोई साइल दरवाजे पे आया, मौला ने आवाज रोक दिया, कंबर जी सरदार दरवाजे पे जा, फिजा आएगी। शरीकतुल हुसैन को पैगाम दे के वो बाबा ने जो टोकरी दी थी आपको वो मांग रहे हैं। कंबर कहते मैं दरवाजे पे गया, फिजा आई, मैंने टोकरी मांगी, फिजा गई, देर हो गई। अब मैं हैरान कि देर क्यों हो रही है, आ क्यों नहीं रही। कंबर कहता है अचानक समेत वजबद सुरूर मिन दौरे अमीर अल मोमिनीन, अचानक अली के घर में खुशी की लहर दौड़ी। गलगला पैदा हुआ मसरत का। मैं हक्का बक्का खड़ा, फिजा आई, चेहरा गुलाब बना हुआ। ले भाई कंबर टोकरी। मैंने कहा टोकरी बाद में लूंगा, ये लहर कैसी थी। अब मैं देखता हूं कि कौन कितने पानी में है। फिजा ने मुस्कुरा के कहा क्यों ना लहर पैदा हो। अली वो बादशाह है जिसने परकौर मशीयत को भी दूसरा अली नहीं बनाने दिया। आज अली की मौजूदगी में दूसरा अली आ गया है। यो माशाल्लाह सारे पास हो। कोई हाँ तुम बड़ी उज़्मा, सारे पास हुए और अपनी सलाहियत से पास हो। किसी को भी मैंने रियायती नंबर नहीं दिया। हाँ, मौला तुम्हारा ज़ौक़ मवद्दत हुस्न विला जिंदा हो, आमीन। हाँ जी, अली की मौजूदगी में दूसरा अली आ गया। अब चकोड़ी वालों, कंबर चला नहीं, उड़ा है? आया, अब चेहरे पे गुलाब ही गुलाब, अनार फूट रहे हैं। टोकरी दी, मौला ने साहिल का सवाल पूरा किया, मौला ने दोबारा अपना खुतबा शुरू किया। अब कंबर के चेहरे के आसार और हैं, लेकिन हुज्जत के रोबो जलाल की वजह से कुछ कह नहीं रहा। ऐनुल्लाह की नजर पड़ी। कंबर लगता है मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हाँ शहंशाह, आज आपके घर में आप जैसा आ गया। अल्लाह अकबर है। नज़ला अमीर अल मोमिनीन मिंबर औजलन, उज्जलत से अली मिंबर से उतरे। मैंने कह दिया, यहां न समझ आई हो, तन्हाई में बिस्तर पर करवटों के सिलसिलों में सोचना। आजिलन, उज्जलत से, जिसका तर्जुमा हम तेजी करेंगे। उज्जलत, अली और उज्जलत, अल्लाह अकबर। तेजी से दो मकाम पे चला जाता है, या खौफ हो कि कोई दुश्मन पीछे है, या जिस चीज की तरफ तेजी से चला जा रहा है वो चीज इतनी कीमती है। अली तो वो है डर, और अली से तो डर भी डरता है। अल्लाह, जो मौत को लर्ज़ा बरअंदाम कर दे उसे अली कहते हैं। इसका मतलब है कि आने वाला इतना कीमती है अली की नजर में है कि उजलत। तीन लफ्ज हैं यहां, तीनों में बताने लगा हूं और मीज़ान इदराक में तोलोगे तुम। अब तेज कदमों से अली बादशाह तशरीफ ला रहे हैं, दरवाजे पर मुड़ रहे थे। जाओ अबू मोहम्मद निल मुजतबा मुसरअन, सुरात से तेरा मौला हसन आया।
अली उजलत से आया, हसन सुरात से आया। बस ठीक। अली उजलत से, हसन, हाँ, ये अब हमारी मजबूरी है हुजूर कि हम उजलत का तर्जुमा भी तेजी कर रहे हैं, सुरात का भी तेजी कर रहे हैं। हालांकि सुरात उजलत से भी कुछ ज्यादा तेज होती है। हाँ हाँ, मैं अभी जब तीसरा जुमला मैंने बोलना है ना, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर चेहरे के आईने में मुझे नजर आ जाएगा कि शजरे कहां लिखे गए। और मवद्दत की आयत कहां लिखी गई। मिंबर से अली आए उजलत से, दरवाजे की दूसरी समत से हसन आए सुरात से, और फकत आए नहीं, अभी दूर थे। मुस्कुरा के कहा, या बता जा होवा बाबा, वो आ गया। रिसानुल्लाह जुम्बेश में आई, हाँ बेटे आ गया। अब जोड़ी घर में दाखिल हुई, अभी वस्ते सहन में पहुंचे थे। जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह, वो मेरी आंखों में आंखें रखे, और जो सो गया है अपने नसीब की तरह, वो अपने होते सोतों का मातम करे। अभी बाप बेटा वस्ते सहन में पहुंचे थे। जाओ अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम मुहर्रलन, हुसैन दौड़ते हुए आया। फर्क मेरे अजीज समझ आया। अली के लिए था आजिलन उजलत से, हसन के लिए मुसरअन सुरात से, और सुल्तान करबला के लिए मुहर्रलन, और जिसका तर्जुमा मैंने दौड़ते किया। लेकिन जरा इस लफ्ज की माहियत और मादे को देखें, मुहर्रलन, हर वाला करते हुए। इसी जुमले पर तो मैंने चेहरे देखने हैं ना। हर वाला, कोई हज पे गया है, वहां दौड़े थे कहीं, कहां, सफा मरवा, उसी दौड़ का नाम है हर वाला। पता नहीं मेरा जुमला कहां गया। नहीं, जस बस लक से भी तुम्हारा ताल्लुक है, पसंद के आलम से पूछना, यही पूछना। वो जो हज में हम सफा मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, सही करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो कहेगा हर वाला। यानी हज की दौड़ का नाम है हर वाला, और हुसैन आया हर वाला करते हुए। मालूम हुआ अब्बास हुसैन की नजर में किबलाए वफा है, हज करने आ रहा है। जो समझ में अल्लाह अकबर। अच्छा, हुजरे में जब आए, ये कुरान वफा बिला तशबी रहले इस्मत पे था। शाम वाली ने उठाया हुआ था, इसलिए मैंने कहा रहले इस्मत पे था। यदुल्लाह ने हाथ बढ़ाए,
बाबा के हाथों में मुंतकिल हुआ। अल्लाह अकबर। अब देखना मेरी तरफ, लोग जुमलों की जमानत लेते होंगे, वजन पर हरफों की लेता है कि हरफों की भी जमानत है। जो ही यदुल्लाह ने, अगर लफ्ज खरीदने का हुनर जानते हो तो यहां एक जुमला कहूं, क्योंकि लफ्ज खरीदना हर एक के बस का रोग नहीं। जैसे खिताबत हर एक को नहीं आती, समात भी हर एक को नहीं आती, मजलिस तो हर कोई सुन लेता है, लेकिन लफ्जों की तिजारत का फन किसी किसी के पास है। अब जरा तसव्वुर करें, अली ने अब्बास उठाया हुआ है। मैं कहना यह चाहता हूं, अली के शबाब ने अपना बचपना हाथों पे लिया हुआ है। जीते रहो, मैं तुमसे राजी, ये मस्जिद वफा तुमसे राजी हो। अब अली ने एक काम किया, लिसानुल्लाह जुम्बिश में आई, बिला तशबी, अमर्रा लिसानहु अला ऐनैहि व उज़ुनैहि व शफ़तैहि। अली ने अपनी जबान बिला तशबी अब्बास की पहले आंखों पे फेरी, फिर कानों में फेरी, फिर लबों पे फेरी। होने को होने से पहले जानने वाले खानवादे की मस्तूर ज़ैनब कुबरा ने पूछा, अब आता माशाल्लाह तब अखी, मेरे भाई के साथ क्या किया है आपने? ये आंखों पे, कानों में और लबों पे जबान क्यों पे और इस सार उठाना? फरमाया चाहता हूं कुछ, क्या? ले यरल हक व यस्मा अल हक व यंतिक अल हक। मैं चाहता हूं जब देखे हक देखे। जब देखे हक देखे, यस्मा अल हक, जब सुने हक सुने, वह यंतिक अल हक, जब बोले। आपने सुना, नारा लगाया, दाद दी, ममनून, लेकिन पहले जरा थोड़ा फैसला तो करो, मेरे साथ रवेश इदराक पे चलो। हक क्या है? जब देखे हक देखे। हक है ही दो कायनात में और दोनों अली हैं। एक अर्शी अली, एक फर्शी अली। फर्शी अली हक तो जानते ही हो, नारे भी लगाते हो अली हक। और वो जो अर्शी अली है, सूरह अनकबूत पढ़ना, ज़ाओले कब्बे अन्नल्लाह हुवल हक, जान लो कि अल्लाह भी हक है। अब अली नामी हक कह रहा है कि मैं चाहता हूं हक देखे। नहीं, अब मैं नहीं जानता, अल्लाह जाने मेरे पास कौन कितने पानी में है। मैंने आदम से पूछा अल्लाह के बारे में, कहा सुना है कि वो है। नूह कहता है सुना है, यानी ईसा तक जिस नबी से पूछा वो कहते सुना है कि वो है। अली कहता है ले यारल हक, जिसे 1.25 लाख नबी ना देखें उसे अब्बास देखता है। बस सिमट गई बात। समेटता हूं, तुम मौला के बाकी मद्दा सुनो और मैं तुम्हारी दुआओं के साथ में सफर करूं। मैंने कहा था ना कि अली वाले अंदाज से आया। अली बादशाह के बारे में तो तुम सब ही जानते हो कि जब आया तो ये छोटे बच्चों को कपड़े का बंधन बांधा जाता है। ये इजाद अरब की है, ये बरे सगीर में अरब से आया है। और बांधा क्यों जाता है? ताकि बच्चे के हाथ पांव सीधे रहें, टेढ़े ना हो जाएं। और चूंकि निकला ये बंधन अरब से है,
जनाबे फातिमा बिनते असद ने किबरियाई के बदन को बंधन बांधा, अली ने झुरझुरी ली, टुकड़ों में बट गया। है दूसरा, हत्ता के मिंबर हुसैनी पे कसम, झूठ बोलूं तो अभी मेरी जुबान गुंग हो जाए। हाँ, मिंबर पे खड़े होकर कौन देता है अपने आप को यूं झूठी बद्दुआ। लफ्ज यही है कि बीबी ने 6 बंधन दीबाज रूमी के, दीबाज खद्दर से भी मोटा कपड़ा होता है, खद्दर तो देखा है ना, उससे भी मोटा होता है दीबाज। 1 2 3 4 5 6 बंधन दीबाज के, 7वां चमड़े का। हाँ, जो थक गया है कानों में उंगलियां दे ले, हैं? और जिसने परवाज करनी है मेरे साथ, वो 2-3 मिनट मेरे साथ रहे। 6 खद्दर से मोटे के दीबाज के, 7वां चमड़े का। खुदा की कसम दुनिया का कोई पहलवान ना तोड़ सके। चमड़े को गिरह दे के कई शेरों की रिश्तेदार बीबी जाके कुर्सी पे बैठी और मुस्कुरा के देखा, बड़े तोड़े हैं, अब तोड़ तो पता चले ना। बस असदुल्लाह ने अंगड़ाई ली। क्या कहा मैंने? अंगड़ाई ली असदुल्लाह ने। 50 टुकड़े पड़े थे जमीन पर। बेसाख्ता मुंह से निकला मां के, कान्ना का हैदरा, और तू तो पैदाइशी हैदर है। और इसी बात का रज्ज पढ़ा था खैबर में मेरे मौला ने, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। अब यहां एक जुमला है, थक तो नहीं गए हो ना, जो शाह नजफ ने बोला, या उम्मा ला तशुद्दी यदैया, अम्मा जान फिर मेरे हाथ ना बांधना, कायनात के बंधन लाएगी, यही हशर करूंगा। न खुद मुशक्कत में पड़, न मेरा वक्त जाकर, ला तशुद्दी यदैया, मेरे हाथ ना बांधना। याली क्यों? ले अन्नी अहताजो अन उबस बेसाले रब्बी, मुझे हाथों की उंगलियों पर अपने रब की तस्बीह करना होती है, तो हाथ बांधना चाहती है। अब देखना, बस सिमट गई बात, आखिरी जुमला है। यहां लिखना, इन कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से। अली ने बंधन नहीं बांधने दिया, क्यों? मैंने तस्बीह करना होती है, ये ज़हन में रखोगे तो मेराज हो जाएगी। यही हाल अब्बास ने किया। अब मैं तुम्हारी थकन तो उतार नहीं सकता, मैंने तो जुमला भेजना है, वसूल खुद करोगे। हैं? ये उमर बनी ने बंधन बांधा हुआ था, शाम वाली के हाथों पे बंधन था, हाय यदुल्लाह के हाथों पे आया बंधन था, तेरे मौला हसन ने लिया बंधन था। जो ही हुसैन ने हाथ बढ़ाए, भैया हसन अब अब्बास मुझे दो, अब्बास ने झुरझुरी ली। अब मैंने तय करना है कि कितनी पाकीज़गी है किसके शजरे में। बस बंधन जमीन पर टुकड़े टुकड़े होके पड़े थे। जनाब उमर बनी ने कहा, आते ही बाबा वाले काम। आते ही
आते ही बाबा वाले कौन? अब अली का जवाब तो याद है ना कि मैंने शादबाद तस्बीह करना होती है, आंखें मेरी आंखों में रहे। अब्बास क्या कहता है? यौमला तशुद्दी यदैया ले अन्ना के इन शदत यदैया कैफा उसल्ले मौला मौला या अबी अब्दुल्ला, अम्मा मेरे हाथ फिर न बांधना, अगर तूने मेरे हाथ बांध दिए तो मैं अपने मौला हुसैन को सलाम कैसे करूंगा? अली ने कहा था मैं तस्बीह कैसे करूंगा, और अब्बास क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? किसको? हुसैन को। बाबा ने कहा अन बस बेसले रब्बी, मैं अपने रब की तस्बीह कैसे करूंगा? मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम खुद पहुंच जाओ। अली ने कहा मैं रब की तस्बीह कैसे करूंगा? अब्बास कहता है मैं अपने मौला हुसैन का सलाम कैसे करूंगा? अब तीन इमाम खड़े हैं, अली, हसन, हुसैन, तीनों के सामने अब्बास ने फतवा दिया, किसी ने तरदीद नहीं की। आते ही दुनिया में अब्बास ने साबित कर दिया, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह करो तो एक, हुसैन को एक सलाम कर लो तो एक। अल्लाह जो इसलिए मैं यही कहा बाबा की तरह, कायनात के बंधन आएंगे तोड़ डालूंगा। हैं? जी हाँ, जिसकी कलाइयों में, अली की कलाई में अल्लाह है। परेशान हो गए हो? ये नहीं सुना शाह मर्दा शेर यज़्दा आगे? हाँ, मैंने तुमसे कहलवाया ताकि कोई ये ना कहे कि मैं कह रहा हूं। पहले ही जानते, क़ुव्वत परवरदिगार, अल्लाह की ताकत का नाम अली है। तो इसलिए मैंने कहा इसकी कलाई में अल्लाह रहता है, और अब्बास की एक कलाई में अल्लाह रहता है, दूसरी में यदुल्लाह रहता है। और अफसोस इसी बात का है चकौड़ी वालों कि ऐसे ऐसे हुसैन के साथ थे, न ज़ैनब का पर्दा बचा, न अकबर का बाबा बचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, बस मैंने कोई तवील अरीज मसाइब नहीं पढ़ना, एक का एक फिक्रा कहने लगा हूं, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा वुजू हो जाए तुम्हारी आंखों का, क्योंकि जो शाम से आती है वो हमारा इल्म और खिताबत सुनने नहीं आती। हाँ, पुरसे के लिए आती है, और जब वो शाम से आती है वो अकेली नहीं होती, उसकी झोली में एक 4 साल की बतूल भी होती है। और मैंने ये किताबों में पढ़ा है कि जहां अली अकबर के मसाइब पढ़े जाएं, शाम वाली हर अज़ादार को देखती है कौन मेरे अकबर को कैसे रो रहा है। और ये जो 4 साल की बतूल है ना, ये हर मसाइब बैठ के सुनती है झोली में, हत्ता कि अकबर की शहादत, बाबा की शहादत बैठ के। अल्लाह जाने रोने वाला राज क्या है। जो ही अब्बास के मसाइब शुरू होते हैं, सकीना झोली छोड़ के मस्तूरात की अगली सफ में आ जाओ। हर अज़ादार को देखती है कौन मेरे अब्बास को कैसे रो रहा है। बस इधर जीन छोड़ी अब्बास ने, मैं जाने लगा हूं तुम्हारी सोच से भी पहले। अब्बास ने जीन छोड़ी, बहुत सी चीजें एक लम्हे में रोने वालों टूट गईं। सबसे पहले हुसैन की कमर टूटी, ज़ैनब की आस टूटी, 64 बीबियों का मान टूटा। अल्लाह अकबर। अब्बास के लाशे की तरफ बढ़ रहा है हुसैन,
वो हुसैन जो अकबर जैसे बेटे की लाश देख के रोया नहीं था, अल्लाह जाने रोने वाला वजह क्या थी। अभी अब्बास की लाश दूर थी, हुसैन ने अमामा उतार के जमीन पे फेंका, गरेबान फाड़ा, करबला की रेत उठा के जुल्फों में डाली, मातम भी किया, अब्बास का नोहा भी पढ़ा। एक शेर पढ़ के मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। क्या नोहा पढ़ रहा है? अल यौमा नामत औयुनुन बेकलम तनम व तसहदत उखरा फअज़्ज़ मनामुहा। अब्बास तूने तो जीन छोड़ दी, आज के बाद वो शामी चैन से सोएंगे जो तेरे डर से सोते नहीं थे। लेकिन अब्बास आज के बाद ना मेरी ज़ैनब सोएगी, ना आज के बाद मेरी सकीना सोएगी। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबैन।